नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? tan इनवर्स ऑफ, यस इनवर्स आ चुका है, tan इनवर्स ऑफ साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। सेम मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे आप सोच चुके होंगे कि हमको यहाँ पर कौन से टर्म्स दिख रहे हैं। देखिएगा साइन 2x, इसके बारे में ये आप सोच चुके हैं, मुझे पता है। ये साइन 2x का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे और किसका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे? आप सोच रहे होंगे cos 2x। और थोड़ा गौर से देखिएगा, राइट, 1 प्लस कॉस 2x, ये पूरे होल टर्म का आपके पास आंसर है। देखिएगा, तो चलिए वो फॉर्मूले हम देख लेते हैं और वो राइट डाउन करते हैं इन नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम राइट डाउन करेंगे, देखते हैं आगे जाकर क्या होता है। तो पहले लिख तो लेते हैं जो चीज़ हमें समझ आ रही है। इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स एज इट इज। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन 2x? तो अब आपको याद हो गया होगा, 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x का डायरेक्टली फॉर्मूला है आपके पास। देखिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वेयर x राइट डाउन कर लिए हैं आपने, इनटू क्या राइट डाउन करेंगे हम, dx। अब देखिएगा ये जो ब्रैकेट में टर्म है, ब्रैकेट के टर्म्स में देखिएगा कोई कैंसिल होता है क्या वहाँ से? यस, क्या कैंसिल हो जाएगा? न्यूमरेटर में अगर आप चेक करते हो, राइट, ये तो ये न्यूमरेटर में तीनों भी टर्म प्रोडक्ट में है और डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में है। तो दैट्स वाई दिस cos x एंड दिस स्क्वायर गेट कैंसिल। ठीक है, और क्या कैंसिल हो सकता है? यस, दिस 2 एंड दिस 2 ऑल्सो गेट कैंसिल। अब कैंसिल करने के बाद देखिएगा वहाँ से नेक्स्ट स्टेप में जो टर्म्स रिमेनिंग है पहले हम वो राइट डाउन करते हैं। ज़्यादा गड़बड़ मत करिए, नेक्स्ट स्टेप में वो टर्म्स राइट डाउन करिए जो रिमेनिंग है, वरना घाई घाई में आप क्या करोगे, वहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दोगे। cos ऑफ x इंटू क्या आ जाएगा, dx। नेक्स्ट बाय, यस यस, बराबर सोच रहे हैं आप। ब्रैकेट में आपको क्या नज़र आ रहा है, साइन अपॉन कॉस, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स यू विल गेट व्हाट, करेक्ट, tan x। tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स यू विल गेट व्हाट, tan x। ठीक है, इनटू क्या राइट डाउन करेंगे हम यहाँ से, वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आ जाएगा, देखिएगा आपके पास वहाँ से tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x इक्वल टू यू विल गेट व्हाट, x। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सो आफ्टर अप्लाइंग दैट प्रॉपर्टी यू विल गेट व्हाट, इन नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रल ऑफ दिस tan इनवर्स एंड tan गेट कैंसिल। तो इंटीग्रल में आपको कौन सा टर्म मिलेगा, ओनली x इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, dx। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो ये कौन से फॉर्मूले से आ जाएगा, कर बाय यूजिंग एक्स रेस टू एन फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग एक्स रेस टू एन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड करिएगा, 1 कुछ नहीं है यहाँ पावर में, इसका मतलब क्या है 1, 1 प्लस 1 यू विल गेट व्हाट, 2 होल डिवाइडेड बाय दैट पावर 2, और प्लस क्या राइट डाउन करेंगे आप वहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सो हियर इज़ द सॉल्यूशन। तो देखिएगा ये क्वेश्चन में आपने क्या किया है, डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई किए हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करके आपके पास यहाँ पर क्या बना है, साइन अपॉन कॉस, और उसको हमने क्या में लिख दिया है, बाय इंटर रिलेशन टैन। एंड देन आपके पास वहाँ पर देखिएगा इंटीग्रेशन में फंक्शन कितना सिंपल हो गया था। सो बाय यूजिंग फॉर्मूला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 3x। तो अब जो हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किया था उससे आपको कुछ तो इसको देखकर आइडिया आया होगा। अब देखिएगा हमारे पास क्या है यहाँ पर, कॉस ऑफ 3x।
तो कॉस ऑफ 3x, तो कोई लोग क्या सोचेंगे कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर कॉस ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला, राइट। तो कॉस ऑफ 3 थीटा का अगर फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो यहाँ पर ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने की वजह से थोड़ा सा आपको वहाँ पर उसको बाद में आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो दैट्स वाई हम वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, कॉस ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट देखिएगा फिर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में देखिएगा, अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ पर अगर आपके पास आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पर देखिएगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ कौन सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके पास, साइन है, राइट। कौन सा है आपके पास, साइन है। तो आप क्या करोगे, साइन इन्वर्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये कॉस ऑफ 3x जो आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, साइन फॉर्मेट में। ओके, देखिएगा अगर इस क्वेश्चन में कभी अगर आपके पास आता tan इन्वर्स, तो तब आप क्या करते हैं, ब्रैकेट में जो आपको टर्म नज़र आ रहा है उसको हम tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा, इसलिए कर रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा है कि जैसा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ जाता है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर हम कैंसिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस कॉस। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, ये कॉस ऑफ 3x को बाय यूजिंग फॉर्मूले कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे साइन में। तो आपके पास ऐसे कौन से फॉर्मूलेज हैं जो साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं और कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो फॉर्मूले हैं हमारे पास कौन से, अलाइड एंगल फॉर्मूले। ओके, तो अलाइड एंगल फॉर्मूले में देखिएगा आपके पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर वो राइट डाउन करती हूँ। फॉर्मूला है आपके, देखिए पास देखिएगा, साइन ऑफ, फॉर्मूला आपके पास है साइन ऑफ π/2 minus what, theta, you will get what, cos of theta। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अगर आप चूज़ करते हो तो देखिएगा थीटा, तो थीटा के प्लेस पर हमारे पास हम रिप्लेस करते हैं उस एंगल को किससे, 3x से। ओके, 3x से रिप्लेस कर लेते हैं। तो जब साइन ऑफ π/2 माइनस 3x अगर आपके पास आता है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या आ जाना चाहिए आपके पास वहाँ से, कॉस ऑफ 3x आना चाहिए, करेक्ट। क्या आ जाना चाहिए यहाँ पर, 3x आना चाहिए। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कॉस ऑफ 3x, कॉस ऑफ 3x के लिए आपके पास टर्म क्या बनेगा, साइन π/2 माइनस 3x। तो देखिएगा हो गया है शायद कन्वर्जन। तो दैट्स वाई कॉस 3x के प्लेस पर आप क्या राइट डाउन कर सकते हैं, दिस टर्म। तो अब हम क्या करते हैं, वो टर्म राइट डाउन कर लेते हैं। सो आफ्टर राइटिंग यू विल गेट व्हाट, this integral symbol as it is, sin inverse as it is। so by using allied angle formula आप यहाँ पर क्या राइट डाउन कर सकते हैं, साइन ऑफ व्हाट, π/2 माइनस हमारे पास एंगल क्या है, 3x, और ये बिगर ब्रैकेट क्लोज इनटू क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, dx। नेक्स्ट स्टेप, आपको पता है मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गेट कैंसल। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, देखिएगा वहाँ से राइट डाउन इन नेक्स्ट स्टेप रिमेनिंग टर्म्स, इंटीग्रल ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास वहाँ से, π/2 माइनस 3x इंटू क्या राइट डाउन करेंगे हम, dx। अब देखिएगा दो टर्म्स है आपके पास, डिफरेंस साइन के साथ है वो, तो दैट्स वाई हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन सिंबल यहाँ से सेपरेट। सो आफ्टर सेपरेशन यू विल गेट व्हाट, इंटीग्रल ऑफ π/2 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, dx। नेक्स्ट मिडल में कौन सी साइन डालेंगे हम, माइनस इंटीग्रल ऑफ 3x इंटू वॉट, dx। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जितने भी आपके पास नंबर्स है तो वो नंबर्स को हम क्या करेंगे, आउटसाइड द इंटीग्रल, π/2 कॉन्स्टेंट ही है, राइट। तो दैट्स वाई हम उसको क्या करेंगे, आउटसाइड द इंटीग्रल। सेम यार 3 भी आपके पास क्या है वहाँ पर तो नंबर है, तो दैट्स वाई आउटसाइड द इंटीग्रल। राइट डाउन इन नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट व्हाट,
पाई बाई टू आउटसाइड द इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रल में क्या टर्म बचेगा आपके पास 1। फिर -3 आउटसाइड लेते हैं तो आपके पास इंटीग्रल में क्या टर्म बचेगा x इंटू वॉट डी एक्स। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है, तो दैट्स वाई इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वॉट x यू विल गेट वॉट। इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास x। तो पाई बाई टू इंटू एक्स -3 इंटू, अब इंटीग्रेशन ऑफ x किससे आएगा देखिएगा आपके पास, यस करेक्ट, बाय यूजिंग पावर फंक्शन फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन। तो क्या मिलेगा आपको वहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ पावर नहीं है मीन्स 1, तो एक्स स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा 2, और क्या राइट डाउन करेंगे हम प्लस सी। सो हियर इज द सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। ऑलवेज कीप मी इन योर प्रेयर्स।